देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान संघ के प्रदेश प्रवक्ता रणदीप आर्या जी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से भ्रष्ट अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़वाया है। तो जो अनुभव इनका रहा है तो उसी के बारे में आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो चीका एसएचओ जयवीर शर्मा उन पे आरोप लगे हैं, उनके बारे में इनका क्या कहना है, इस आरोप को ये कहाँ देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, एक सप्ताह पहले एसएचओ थाना चीका के जो जयवीर इंचार्ज थे वो 7/13/1988 में रंगे हाथ पकड़े गए जी। और रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद जो मुद्दई पैसे देने गया था चांदराम, तो चांदराम ने जो ही पैसे दिए, जो उसके साथ शैडो विटनेस गया था, शैडो विटनेस ने के अनुभव कम था, उसने वही कह दिया फ़ोन पे विजिलेंस इंस्पेक्टर को, भाई पैसे तो ले लिए जी। जो ही पैसे बाबत उसने कहा शैडो विटनेस ने, उसके साथ एसएचओ के साथ एक और आदमी था, तो उन्होंने वो पैसे वहीं डिस्ट्रॉय कर दिए, ख़त्म कर दिए। लैटरिंग थी पीछे ऑफिस के। तो जब इंस्पेक्टर वहाँ मौके पे आया और उन्होंने कहा भी आपके हाथ धुआने और आपसे रिकवरी भी पैसे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साथ में था, तो वो पैसे नहीं पाए जो ट्रैप मनी थी। ट्रैप मनी बहुत सारी बार देखा है। कई बार जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होता है वो गायब कर देता है जी। तो ऐसा ही यहाँ हुआ, मान ले एसएचओ जयवीर ने किया। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, 24 जनवरी 2018 में विकास शर्मा नाम का हवलदार था, 10,000 रुपये में उसने एक टोंठे का था विश्वपाल, उसने रेड एंड रीड कराया था, तो वो भी पैसे लेके भाग गया था। उसमें डीएसपी सुशील था, उसको खिलाफ चार्जशीट भी हो रहा है। नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है, जो भ्रष्टाचारी है वो पैसे लेके ट्रैप मनी लेके भाग जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है, जिस प्रकार समाज के अंदर आरोप लग रहे हैं कि जयवीर ईमानदार अधिकारी है और इसको विजिलेंस ने नजायज़ फंसा दिया, विजिलेंस पैसे नहीं रिकवर कर सकी, रुपए जो ब्राइब थी। लेकिन वास्तव में यह है कि जैसे इन पर आमजन या मीडिया सभी इनके पक्ष में उतरे हैं, तो क्या लगता है आपको कि यह ईमानदार है या नहीं? देखो, कई बारी ऐसा इसके साथ नहीं, अनेक बारी हुआ, जब किसी अधिकारी को रेड हैंडेड कराते हैं तो उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार, उसके भाईचारे, कुछ उसके दलाल प्रवृत्ति के लोग इकट्ठे हो जाते हैं प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि विजिलेंस भी एक पुलिस ही है, उस पर दबाव बनाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा ही यहाँ हुआ एक हफ्ता पहले, जो ही ये चांदराम जो मुद्दई है चीका का, उसने रेड हैंडेड कराया, तो चांदराम के ऊपर भी दबाव बनाया। भाई चांदराम, सभी का कहना है कि लगभग 2.5-3 घंटे वहाँ पर चली प्रतिक्रिया और वहाँ पर उनसे कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। भाई देखो, उसके हाथ धुलवाए जी, फिलोलापैथालीन उसके हाथ का लग रहा था जी, और उसके हाथ गुलाबी हुए, उसकी जेब गुलाबी हुई, और उसकी रिकॉर्डिंग भी है जी। जो ट्रैप मनी देखो उसने गायब करी जी। और विजिलेंस अपनी जगह सही है, क्योंकि विजिलेंस का जो इंस्पेक्टर है सुरेश सैनी बड़ा ईमानदार है, उसके साथ हमने कई कार्य करने का मौका मिला। देखो, वास्तविकता यह है कि निर्दोष आदमी को विजिलेंस पकड़ ही नहीं सकती, ईमानदार को। उसका कारण क्या है? विजिलेंस तब पकड़ेगी, तब रेड करेगी, तब एक तो रिकॉर्डिंग जरूरी है उसके पास, रिकॉर्डिंग कार्य की पेंडेंसी, कार्य पेंडिंग है, एक आधार ये है। और दूसरा, फिर तीसरा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए डिप्टी कमिश्नर से अनुमति लेनी पड़ती है, यानी कि 3-4 प्रक्रिया उसने अपनानी पड़ती है। तो इसके अंदर झूठ नहीं चलती, यानी कि भ्रष्टाचार किया, ब्राइब, रिश्वत मांगी, और रिश्वत मुद्दई ने चांदराम ने दी भी है। ठीक है, अभी ट्रैप मनी को गायब कर दिया, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अधिकारियों ने इतनी लूट मचा रखी
कि पूछो ना। जब फंस जाते हैं रिश्वतखोरी में तब तो वो शरीफ बन जाते हैं। एक लोगों का कहना है कि यह बहुत ही ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है, और इसमें विजिलेंस की कुछ और मंशा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा जी, विजिलेंस की कोई मंशा नहीं। विजिलेंस निष्पक्ष भाव से सीबीआई और विजिलेंस स्टेट की, ये स्टेट की एजेंसी है, वो सेंटर की एजेंसी है, ये ईमानदारी से कार्य करती है और किसी व्यक्ति के खिलाफ रंजिशन नहीं करती। रंजिश क्या है? रंजिश से इस प्रकार के मुकदमे 7/13/1988 के कभी दर्ज भी नहीं होते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात करना चाहता हूँ कि स्टेट विजिलेंस जो एजेंसी है, ये बहुत अच्छी एजेंसी है और इसका जो डीजी है, डीजीपी, वो शत्रुजीत जी कपूर है। शत्रुजीत कपूर बहुत ईमानदार व्यक्ति है और ध्यान में रहे कि भ्रष्टाचार के विरोध में आज जो 7/13/1988 में हरियाणा के अंदर तन मन धन से अच्छे तरीके से ईमानदारी से कार्य कर रही है, तो विजिलेंस कर रही है। हमें विजिलेंस को, राज्य सतर्कता ब्यूरो को प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। और देखा गया जो SHO पकड़ा है, इसी के पक्ष में आगे लोग। सर वही मेरा कहना है कि अगर आम जन विजिलेंस की प्रतिक्रिया में बाधा डालेगा तो आने वाले समय में विजिलेंस पे विश्वास कौन करेगा? भाई देखो, मैं एक बात कहता हूँ, विजिलेंस पर विश्वास तो करना पड़ेगा। आप से कोई भी समाज के व्यक्ति से आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 24 ND TV के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी से कोई रिश्वत मांगे तो तुरंत जिला सत्र पर विजिलेंस का एक इंस्पेक्टर बैठता है, राज्य चौकसी ब्यूरो का, उसके पास जाइए और वो संबंधित अधिकारी को रेड हैंडेड करेगा, ईमानदारी से करेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी रेड करवाई 7/13/1988 की, तो उसके अंदर बड़ी सफलता मिली और ईमानदारी से इंस्पेक्टर लोग, क्योंकि उनका काम ही है। और विजिलेंस का जो चेयरमैन होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ सेक्रेटरी बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है, उसके वो एक पूरी की पूरी स्वतंत्र संस्था है, किसी को भी पकड़ सकती है भ्रष्टाचारी अधिकारी को। तो ये जो रेड हुई है थाना चीका में, SHO पकड़ा है, ये सही घटना है। जो लोग इसके बारे में ज्ञापन दे रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ करमुदर मुँह और अन्य लोग भी पहुँच गए, पत्रकार भी पहुँच गए, ये ऐसे करया निर्दोष को पकड़ लिया। इनका दिमाग खराब हो रहा। ये जो पत्रकार है, संस्कार क्रांति वाले भी और लोग भी फिर रहे थे, भाई इसको ऐसे नजायज़ पकड़ लिया। नजायज़ किसी को, व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, पकड़ के तो दिखाओ। बिल्कुल जी, डेफर्मेशन का केस लग जाएगा और उसी के खिलाफ 420C हो जाएगी। अगर सुरेश सैनी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में फर्जीवाड़ा होता तो उसी के खिलाफ 420C हो जाती। ये बात झूठ है। पत्रकार महोदय, नरेश जी, सच्ची घटना है और इस प्रकार जिस प्रकार चांदराम ने प्रोत्साहन दिखाया, जागरूकता दिखाई, आप लोग भी, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करता हूं, जागरूकता दिखाइए और अधिक से अधिक भ्रष्टाचारी अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ाइए, जिससे समाज के अंदर जागरूकता बढ़ेगी और जागरूकता के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश भी लगेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा, आपने काफ़ी भ्रष्टाचारी अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़वाया, तो जो जांच में पाया जाता, आखिरी में क्या पाया जाता है? देखो, ज़्यादातर देखा गया है जब कोई अधिकारी पकड़ा जाता है तो अधिकारी पकड़ा जाने पर उस पर दबाव होता है, कई बारी वो फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन भाई अधिकारी के खिलाफ 164 के बयान मुद्दई करता है तो निश्चित रूप से उसकी सज़ा होती है। पहले भी सज़ा हुई और अब भी होगी। मैं कहना चाहता हूं, जब हवा सिंह पकड़ा, हवा सिंह के बारे में भी कहा थे, और निर्दोष पकड़ लिया, उसकी भी कन्विक्शन हुई। राजकुमार जितेंद्र आदि पकड़े थे, उनकी भी सज़ा हुई। काफ़ी लोगों की यहाँ सज़ा हो ली है। अब इस SHO की सज़ा निश्चित होगी, क्योंकि 2 एविडेंस महत्वपूर्ण है। पहला, रिकॉर्डिंग, उन्होंने 5000 रिश्वत मांगी। दूसरा, हाथ दूंगे, ट्रैप मनी तो सेकेंडरी थर्ड विषय है। इसलिए ये सच्ची घटना थी। इस घटना के बारे में अपवाद जो लोग फैला रहे हैं वो समाज को गुमराह कर रहे हैं।
विजिलेंस डिपार्टमेंट ईमानदारी से कार्य कर रहा है। अब हमने शत्रुजीत जी को एक विषय दिया था, भाई चिप घोटाले के लोगों दोषी को का लाई डिटेक्टिव कराया जाए। तुरंत प्रभाव से उन्होंने रोहिणी कोर्ट में लाई डिटेक्टिव करवाया। अब रिजल्ट उसका आएगा। तो कहने का मतलब एक अच्छी संस्था है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। इस संस्था का, विजिलेंस डिपार्टमेंट का हमारा दायित्व बनता है कि हम सहयोग करें और जो थाना चीका के पूर्व SHO जो गिरफ्तार करे, ये एक प्रशंसनीय विषय है, अच्छा विषय है। इस प्रकार अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों को हम सभी गिरफ्तार करवाते रहे और एक अच्छा वातावरण पैदा होगा और समाज के अंदर ईमानदारी बढ़ेगी और डर भी बढ़ेगा कि अगर भ्रष्टाचार करेगा तो कोई ना कोई पकड़वा देगा। और एक और बताना चाहता हूँ, बब्बर शेर ही रेड एंड डीड कराता है जी। जो कायर प्रवृत्ति के लोग रिश्वत देते हैं जी। हमने पीछे 20 साल पहले हमने एक थानेदार पुंडरी का पकड़वाया था। मेरे घर पंचायत पे पंचायत। एक और चैनल वाले से के बताना चाहता हूँ, वो मैंने 7,000 में पकड़वाया था, रेड एंड डीड कराया था। तो उसके रिश्तेदार आगे यहाँ के पाई के भाणे के उसके रिश्तेदार थे, जगदीश सरपंच का रिश्तेदार था। आखिर के चलो फैसला हो गया। तो फैसला होने पे उससे 7,000 तो मुझे लेने बनते थे। बयान गिरने के बावजूद भी उसने 7,000 नहीं दिए थे। ऐसे जो भ्रष्टाचारी आदमी है उसको बख्शा नहीं जावे, तो बख्शने का कोई खाना भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहता हूं कि अधिक से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़वाइए और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो आपका सहयोग करेगी। सभी को नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू। पूर्व SHO चीका जयवीर शर्मा जी पर आरोप लगे हैं वह बिल्कुल सत्य है और जो विजिलेंस अपना कार्य कर रही है उसमें आम पब्लिक से अपील की है कि उनके कार्य में बाधा ना डालें और उनकी लिए उनका सहयोग करें ताकि जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उनको हम गिरफ्तार करवा सकें, ताकि आम जो पब्लिक है जो परेशान है रिश्वत से वो परेशान ना हो। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया। कैमरा पर्सन के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।